अब की बार किसकी सरकार, और यकीन मानिए ये सवाल और भी ज्यादा पेचीदा हो चला है। हमारे साथ हमारे तीन संवाददाता अशोक सिंघल, शमशेर सिंह, अनूप श्रीवास्तव तो मौजूद ही हैं, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग भी मौजूद हैं। श्रवण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की दिक्कत इस इलाके में ये रही थी, कम से कम लोकसभा चुनावों की बात करें तो मुसलमानों का मोह भंग हुआ था, खासकर जिस तरह से वो करीब गए थे कल्याण सिंह के। मगर अब शाही इमाम का जो तथाकथित फतवा या फरमान था, उसका असर आपको लगता है क्या पड़ सकता है इस इलाके में? लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को केवल एक सीट मिली थी। मतलब अगर आप देखें तो कांग्रेस को 6 मिली थी और बीएसपी को भी 6 मिली थी सीटें। इस बार मुसलमानों का समीकरण काफी बदल गया है। अगर इस प्रथम चरण के आप मुस्लिम कंपोजिशन की बात करें तो करीबन 30% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं इस इलाके में। मतलब काफी लोगों की नजरें मुस्लिम मतदाताओं पर है। और कांग्रेस ने भी जो आरक्षण की बात कही थी तो 27% में 4.5% की, वो मुस्लिम मतदाताओं को ध्यान में रखकर की थी। पर ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं का रुझान हाल के जो ओपिनियन पोल्स में जो प्रकट हुआ है वो काफी समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। इसलिए क्या लगता है कि कम से कम 30-31 सीटों पर इस प्रथम चरण की जो 30% से 29 से 30% के करीब मुस्लिम मतदाता हैं, वो अगर टिल्ट हो गए समाजवादी पार्टी की तरफ तो वो फिर बीएसपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफी मुसीबत का सामान बन सकता है। अनूप, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिल्ली के शाही इमाम ने जब समर्थन जताया था समाजवादी पार्टी के लिए तो उस वक्त लखनऊ के कई धर्मगुरुओं ने उसकी कड़ी आलोचना की थी। ऐसे में क्या आपको मुस्लिम मतदाता असमंजस में दिखाई देता है, खासकर अगर हम इस बेल्ट की बात करें, इस पहले चरण की बात करें तो? बिल्कुल अविचार, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कम से कम बुखारी की जो इमेज है वो एक कट्टर इमेज है जिसको ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। और शायद इसी वजह से चाहे वो कल्बे सादिक हो, चाहे वो फिरंगी महली हो और चाहे वो कल्बे जव्वाद हो, जो तीनों नेताओं धर्मगुरु जो हैं लखनऊ में, इन तीनों ने इनका विरोध किया था। और इस वजह से कम इन तीनों धर्मगुरुओं के विरोध की वजह से कम इस बार ऐसा लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो थोड़े पशोपेश में है। अब ये ऐसा लग रहा है, राजनीतिक पंडितों का भी ये मानना है कि जो मुस्लिम वोट है वो इस बार बटेगा, उसका कुछ फायदा कांग्रेस को भी होगा और कुछ वापस जो है सपा में भी जाएगा। लेकिन कम से कम आज की तारीख में इस बेल्ट में बाराबंकी से लेकर गोंडा तक, बलरामपुर तक इस बेल्ट की बात करें तो जो ये बताइए कि इस वक्त आपके आसपास पोलिंग बूथ में किस तरह की भीड़ है, किस तरह का उत्साह इस वक्त दिखाई दे रहा है लोगों का? अगर हम उत्साह की बात करें तो अविचार, मैं पिछले 15 मिनट से पानी में खड़ा हूं, आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे दर्शक, और मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ का बाराबंकी का, वहां उसके गेट पर खड़ा हूं और इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि मौसम अचानक से बिल्कुल खराब हो गया है। और मौसम खराब होने की वजह से जो है ये जो मतदान जिस हिसाब से शुरू होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। जो लोग आ रहे हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास छाते हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उम्मीद थी एक टर्नआउट की वो टर्नआउट नहीं हो पा रहा है, वो शुरुआत नहीं हो पाई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग छाते के साथ आए। क्या नाम है आपका? नरेश जी, पानी बरस रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है इससे वोट पे? भाई आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही, भी छाते का सहारा ले रहे सब लोग। तो छाते का सहारा है और कम से कम ये जो मौसम है इसकी वजह से जो राजनीतिक दल है, खासकर कांग्रेस की जो उम्मीदें होंगी, राहुल गांधी की जो उम्मीदें होंगी, उस पर जरूर थोड़ा सा पानी फिरता नजर आ रहा है। हालांकि अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, अभी काफी समय बचा हुआ है। अगर मौसम खुला तो हो सकता है कि मतदाता जो है बूथ तक जो है वो आए और मतदान करें।